हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। तो करिश्मा कपूर 47 इयर्स की हो चुकी हैं। करिश्मा कपूर एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और काफ़ी समय से बॉलीवुड में काम करती नज़र आ रही हैं। बॉलीवुड में लोलो के नाम से पॉपुलर हुई करिश्मा कपूर ने 25 जून 1974 को मुंबई में जन्म लिया था। वे एक कपूर फैमिली में जन्मी थी। करिश्मा कपूर ने अपने करियर में काफ़ी फिल्में की हैं और इसमें गोविंदा के साथ उनकी एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में रही हैं। बात की जाए अगर 80 और 90 के दशक की, तो उस समय करिश्मा कपूर का जादू चलता था। हर कोई उनको देखना चाहता था और उनकी हर फिल्म हिट भी हुआ करती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि करिश्मा कपूर जब 17 साल की थी, उन्होंने डायरेक्टर के मुरलीधरन राव की फिल्म प्रेम कैदी से बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया था। 17 साल की छोटी उम्र में ही वे एक एक्ट्रेस बन गई। इसी बीच करिश्मा की बहन करीना कपूर का एक इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है अब, जिसमें उन्होंने बताया है कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में करिश्मा और मां बबीता रात रात भर रोया करते थे। तो किस वजह से ये दोनों रोया करते थे और ऐसी क्या परेशानी आ गई थी, इसी के बारे में बात करेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। इस चीज़ का खुलासा खुद बहन करीना कपूर ने किया है। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान इसके पीछे का पूरा कारण बता दिया है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि बहन करिश्मा के बारे में करीना ने क्या क्या खुलासे किए हैं। तो एक चैट शो में करीना ने कई सारी बातों पर खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि करिश्मा जब स्ट्रगल कर रही थी, उस वक्त हमें किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था। वे बताती हैं कि आज हम बहुत सेटल्ड ज़रूर हैं, लेकिन वो समय भी था जब हमारे पास कोई ख़ास सपोर्ट नहीं था। इसके बावजूद करिश्मा ने कभी हार नहीं मानी और वे स्ट्रगल करती रही। वे कहती हैं कि जब करिश्मा इंडस्ट्री में आई, उस वक्त हमारे दादा यानी राज कपूर की मौत हो चुकी थी। शायद अगर वो होते तो ऐसा कभी नहीं होता। वो आगे बताती हैं कि मैंने अपनी बहन और माँ बबीता को हर रात रोते हुए देखा है, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक ही औरत थी जो हमारे साथ खड़ी रही थी और वो थी हमारी मम्मी। वे कहती हैं कि उस समय हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। दादा की मृत्यु के बाद चीज़ें काफ़ी बदल गई और सबके लिए मुश्किल समय था वो, लेकिन हमारी माँ ने हमें हमेशा साथ दिया, हमें हमेशा मोटिवेट किया और उसी के चलते मेरी बहन करिश्मा जो हैं वे अपने काम पर ध्यान लगा सकी और मैं भी उनकी राह पे चल रही थी। वे आगे बताती हैं कि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। मैं छुपकर ये सब देखा करती थी। लोग करिश्मा को गलत साबित करने में लगे हुए थे, क्योंकि उस समय करिश्मा काफ़ी अच्छा काम कर रही थी और ऊपर चढ़ रही थी। इसी के चलते उनके दुश्मन बनते गए और उन्हें नीचे लाने की कोशिश करते रहे। इन सभी चीज़ों को मैं अपनी लाइफ का सबसे बुरा दौर मानती हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाती थी। मैं छोटी थी, मुझे इतनी समझ तो ज़रूर थी कि चीज़ें ख़राब हैं, गलत चल रही हैं, लेकिन मैं कुछ मदद करने में सक्षम नहीं थी। इन सब चीज़ों से मुझे बहुत दुख हुआ करता था और मैं मजबूर फील करती थी। लेकिन दोस्तों, करिश्मा के लिए करीना कहती हैं कि इन सारी चीज़ों ने मुझे मजबूत भी बनाया है। आपको बता दें कि मधु जैन ने अपनी किताब द कपूर्स में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि करिश्मा उस फिल्म की हीरोइन तो बन गई, लेकिन बहुत ही घटिया तरीके से। साउथ की फिल्मों के हीरो हरीश उनके ऑपोजिट थे। इस फिल्म में करिश्मा का मेकअप और ड्रेसिंग सेंस बहुत ही ख़राब था। घनी आईब्रोज़ के साथ उनके घुंघराले बाल में उनको एक लड़की के रूप में देखा जाना बहुत मुश्किल था और पर्दे पर वो किसी रूप से हीरोइन तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। करिश्मा की लॉन्चिंग बहुत ही ख़राब हुई थी। उन्हें जब लॉन्च किया गया तो ना ही उनकी लुक्स पे कोई काम किया गया और ना ही उनके इमेज पे कोई काम किया गया। इस किताब में ये जिक्र किया गया है कि उस समय करिश्मा काफ़ी ख़राब दिख रही थी, हालांकि उन्हें हीरोइन बनाने की कोशिश की जा रही थी। दोस्तों, करिश्मा केवल 17 साल की थी जब उन्होंने डायरेक्टर के मोहन राव की फिल्म प्रेम कैदी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद करिश्मा ने जीत, जानवर, हीरो नंबर 1, जुड़वा दिल और तो पागल, बीवी नंबर 1, राजा हिंदुस्तानी, कुली नंबर 1, राजा बाबू जैसी कई सुपरहिट फिल्में ज़रूर दी हैं, लेकिन अगर उनके शुरुआती दौर से देखा जाए तो किसी ने कभी यकीन नहीं किया था कि वे इतनी बेहतरीन हीरोइन बनने में कामयाब रहेंगी।
खैर उन्होंने ऐसा करके दिखाया। ये सारे जो मैंने अभी फ़िल्मों के नाम लिए ये वो फ़िल्में हैं जो काफ़ी सुपरहिट रही और इन फ़िल्मों में जो करिश्मा ने अपना हुनर दिखाया वो वाकई सबको काफ़ी पसंद भी आया। 1996 की सुपरहिट फिल्म राजा हिंदुस्तानी के लिए उन्हें पहली बार फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से भी नवाजा गया था। 1996 का वो साल था जब उन्हें पहली बार फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल गया। उन्हें जिस फिल्म के लिए अवार्ड मिला वो थी राजा हिंदुस्तानी। इस फिल्म में आमिर खान के साथ करिश्मा कपूर का किलिंग सीन काफ़ी चर्चा में रहा था और इसके साथ वे एक बेहतरीन हीरोइनों में एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी थी। आपको बता दें कि करिश्मा ने फिर अचानक ही फिल्मों से दूरी बनाकर दिल्ली के एक बिजनेसमैन संजय कपूर से 2003 में शादी कर ली। ये वो समय था जब करिश्मा कपूर काफ़ी अच्छा चल रही थी, उनका करियर काफ़ी अच्छा चल रहा था। इसके बावजूद उन्होंने फिर फिल्मों से दूरी बना ली और वे शादीशुदा हो गई। उन्होंने शादी की एक बिजनेसमैन से, इसका नाम था संजय कपूर। उस समय करिश्मा अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल निश्चिंत थी और आगे बढ़ रही थी। हालांकि शादी के तकरीबन 5-6 साल बाद ही इनके बीच दूरियां बढ़ने लगी और शादी में टकरार होने लगी। बताया जाता है कि इस शादी की वजह से करीना कपूर की बहन करिश्मा कपूर काफ़ी दुखी रहने लगी और उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट उन्होंने अपने पति यानी संजय कपूर पे भी काफ़ी बड़े बड़े आरोप लगाए, उन पे ऐसे ऐसे आरोप लगाए जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। करिश्मा सोचती हैं कि उन्होंने शायद ये जो स्टेप लिया जो शादी का ये काफ़ी गलत था, क्योंकि इसकी वजह से एक तो उनका करियर भी ख़त्म हो गया और दूसरा उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी मुश्किलों से भर गई। हालांकि उन्होंने बाद में हिम्मत दिखाई और इस इंसान से उन्होंने तलाक़ ले लिया। अब करिश्मा एक सिंगल मदर हैं और अपनी बच्चों को संभाल रही हैं, उनको पालन पोषण उनका खुद कर रही हैं। इसी के चलते आखिरकार करिश्मा ने 2012 में अपनी शादी ख़त्म करने का फ़ैसला लिया था और अपने दोनों बच्चों यानी बेटी समायरा और बेटे कियान को लेकर मां बबीता के पास रहने मुंबई वापस लौट आई थी। करीब 4 साल बाद 2016 में दोनों के बीच तलाक़ फ़ाइनल हो गया और ये एक दूसरे के लिए हमेशा से जुदा हो गए और इस कदम से करिश्मा काफ़ी खुश भी थी। अब वो अपनी ज़िंदगी जो है अपने बच्चों के साथ बिताती हैं और अपनी ज़िंदगी से काफ़ी खुश हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी ख़ास रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ख़ास वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूँगा आपसे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।